हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद प्राची। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी में लगे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा नाम प्राची है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरा एक बेटा भी है। और मैं अपने घर को मैनेज करते हुए अब हाउसवाइफ हूँ, तो अब घर की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए और एक मैं साथ में मदर भी हूँ, तो अपने बच्चे की जिम्मेदारी निभाते हुए और मैं कैसे अपना स्टडी कंटिन्यू करती हूँ, ये मैं आप सभी के साथ साथ शेयर करती हूँ। तो अगर बिल्कुल भी अगर थोड़ा सा भी अगर आप मेरे साथ कनेक्ट कर पाते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरा हौसला बढ़ाता है। तो इन्हीं सब कुछ बातों के साथ मैं आज अपने ब्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि अब आप सब जानते हैं, अब हम लोग सिर्फ स्टूडेंट तो है नहीं, अब हम लोग को तो सब कुछ साथ में लेके चलना होता है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब जिम्मेदारियों की वजह से अब अपने सपने को बिल्कुल छोड़ तो नहीं सकते ना। अब ये तो नहीं कर सकते ना कि चलो रहने दो, ऐसा तो कर नहीं सकते। कम से कम कोशिश तो हम लोग कर ही सकते हैं। अब श्योरिटी तो किसी चीज़ की नहीं होती, बट ये है कि भाई अगर कुछ नहीं भी होता है तो एटलीस्ट आगे ये अफसोस गिल्ट तो ना रहेगा कि चलो हमने ट्राई ही नहीं किया। तो कहते हैं ना कि कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ कर लेना चाहिए। तो आज ये व्लॉग वैसे कल का है, ये जो आप सब अभी देख रहे हैं, तो कल मैं वही सुबह के जो भी मेरे काम थे, और इस समय नवरात्रे चल रहे हैं, आप सभी को पता है। तो फिर सुबह सुबह क्लीनिंग वगैरह का काम भी हो जाता है थोड़ा। तो पर यह है कि सब कुछ को मैनेज करते हुए सोचती हूँ कि चलिए साथ में अपनी स्टडी भी होती रहे। ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग 10 घंटे या 12 घंटे टाइम निकाल पा रहे हैं, अगर नहीं भी निकाल पा रहे हैं, कहते हैं ना कि कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ करो। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ये बहुत बड़ी बात है। मैटर ये नहीं करता कि हम 10 घंटे पढ़ रहे हैं कि नहीं, या 12 घंटे पढ़ रहे हैं कि नहीं, हम अपनी लाइफ में कंसिस्टेंस हैं कि नहीं। चाहे हम आधा घंटा ही हम क्यों ना पढ़ें पूरा दिन में, लेकिन क्या हम पढ़ रहे हैं कि नहीं, मैटर ये करता है। अगर हम जैसे आधा घंटा भी पढ़ रहे हैं, अगर हम 1 घंटा भी अगर टाइम निकाल रहे हैं ना, तो कहते हैं ना कि धीरे धीरे हम सभी जितनी भी हाउसवाइफ हैं वो सभी रिलेट कर पाती होंगी मेरी बातों से, कि हम चाहे 1 घंटा भी अगर कंसिस्टेंस होकर अगर पढ़ रहे हैं ना, कंटिन्यूटी अगर मेंटेन कर रहे हैं ना, तो एक ना एक दिन हम मंजिल पे पहुंच ही जाएंगे। और पहुँचे या ना पहुँचे, कम से कम हम लोगों के अंदर कोई गिल्ट तो नहीं हुआ कि नहीं हमने कोशिश भी नहीं की। तो फिर जैसा कि आप सभी जो भी टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, सभी जानते हैं कि अभी तक सीटेट का तो रिजल्ट आया नहीं है। पता नहीं इस बार कितना टाइम लगाएंगे। डेली ऐसा लगता है कि आज आ जाएगा रिजल्ट, आज आ जाएगा। डेली ऐसा ही लगता है, लेकिन अभी तक नहीं आया। पर क्या कर सकते हैं अब, जो चीज़ अब अपने हाथ में नहीं है, अब उस पर तो वेट कर सकते हैं सिर्फ, और क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो फिर अभी तक सीटेट का तो रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्दी सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा। और साथ ही में यूपी टेट का नोटिफिकेशन भी आउट हो गया है। और जिन सबको अगर सीटेट क्वालिफाई हैं फिर भी, और अगर नहीं है क्वालिफाई, जैसे कि आंसर की से मिला लिया होगा, तो अगर नहीं भी क्वालिफाई हैं तो यूपी टेट का फॉर्म फिल कर दीजिए आप सभी। अगर जैसे कि यूपी में अगर वैकेंसी आती है, तो अगर चलिए सीटेट नहीं भी है और अगर यूपी टेट है, तो आप सभी एलिजिबल हो पाएंगे उसमें। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 27 मार्च से फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाएंगे, और 26 अप्रैल तक फॉर्म फिल होंगे। 1 महीने भर का टाइम मिला है, लेकिन फिर भी समय से फॉर्म अगर जिनको भी फिल करना है, समय से टाइम से अगर फिल कर लें तो वो बेहतर होगा। क्योंकि पता है कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे लास्ट में फॉर्म फिल करते हैं, तो किसी भी रीज़न की वजह से फॉर्म नहीं हो पाता, फिल नहीं हो पाता। तो इस वजह से यह है कि जल्दी अगर कर लें तो ठीक है।
तो मैं भी फॉर्म, वैसे तो मैंने सीटेट दिया है और अभी तक तो रिज़ल्ट तो आया नहीं है, लेकिन नहीं मतलब यूपी टेट तो मैं दूँगी। अब चाहे मतलब भले मैं प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन मैं यूपी टेट का फॉर्म फिल करूँगी। क्योंकि अभी मेरा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा डीएलएड 4th सेमेस्टर चल रहा है और इस बार जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है वो भी बहुत जल्दी होंगे और जल्दी हो जाए तो अच्छा भी है। तो अभी मेरे हिसाब से मतलब जैसे कि 4th सेमेस्टर की तैयारी ज़्यादा मैटर कर रही है हम लोगों के लिए। तो यूपी टेट पे मैं थोड़ा-सा कम फ़ोकस करूँगी और अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम पे ज़्यादा मैं ध्यान दूँगी इस बार। क्योंकि सेमेस्टर एग्ज़ाम वो भी फाइनल सेमेस्टर है, तो इस वजह से मतलब मतलब कोई भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। मतलब 3 सेमेस्टर तो अच्छे से निकल गए, अब मैं चाहती हूँ जो फाइनल है, फाइनल सेमेस्टर भी अच्छे से निकल जाए। तो इसके लिए मैंने पवन की सीरीज़ मैंने ले रखी है और जिसमें कि जो एमसीक्यू है उसको मैं अच्छे से पढ़ती हूँ और जो वेरी शॉर्ट वाले होते हैं, शॉर्ट वाले जो होते हैं, वो मैं अच्छे से पढ़ती हूँ। मतलब हो जाता है कवर और थोड़ा बहुत जो भी है यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह देख लिया। तो अभी मैं वही 4th सेमेस्टर पे मैं फ़ोकस करूँगी अच्छे से और आज मैंने वही शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन पढ़ा था। उसमें मतलब ये तो ख़ैर ईज़ी लग रहे हैं सब्जेक्ट, मतलब ये तो ईज़ी लग रहा है मुझे, मतलब कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। मतलब यही सब बताया गया है कि मतलब जो भी मतलब शिक्षा से रिलेटेड कि भई कैसे स्कूलों में मतलब भवन कैसे होने चाहिए, जो भी हैं, स्कूल के फर्नीचर कैसे होने चाहिए, इस तरह से मतलब है। तो मतलब मैंने ईज़ी सब्जेक्ट मैंने स्टार्ट किया है कि मतलब पहले ऐसा सब्जेक्ट पढूँ जिसमें मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आए। उम, कहते हैं ना हम लोगों को हारना नहीं है, हम लोगों को हार नहीं माननी है। मतलब कहते हैं ना कि अंतिम साँस तक हम लोगों को मतलब अपनी बारी का वेट करना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब पहले से ही मतलब हम कुछ ना करें, मतलब थोड़ा-थोड़ा करें वो बेहतर है। अब जैसा कि आप सभी ने सुना ही होगा कछुआ और खरगोश की कहानी, तो मतलब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी ने कहीं न कहीं सुनी ज़रूर होएगी। तो फिर वही है, तो एक दिन हम सभी मतलब मंज़िल तक पहुँच ही जाएँगे। बस ये है कि अपना कंटिन्यूटी मेंटेन करके रहिए और जो भी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो निभाते हुए और मतलब अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। मतलब ये नहीं है कि मतलब बस हमें मतलब काम तो सब कुछ करना है ही, ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ छोड़ सकते हैं। लेकिन ये है कि जैसे अपने आप को प्रायोरिटी बनाइए। ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को मतलब सबसे बाद में देखेंगे। नहीं, चाहे 2 घंटा ही क्यों ना टाइम मिले, लेकिन अपने आप को मतलब डिवोट कीजिए। तो इन्हीं सब कुछ बातों के साथ आज मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ।